लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ भी है डबल बॉन्ड O, दो डबल बॉन्ड O के बीच में एक ब्रिज जैसा ऑक्सीजन है, ये है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में ये तो हमारा मेन, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या करेगा? वो कंपाउंड को लीव होके चला जाएगा। तो कब लीव होके जाएगा? जब कोई आने वाला ग्रुप होगा। Na+OH-, OH- न्यूक्लियोफाइल वो आएगा, ये ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव साइन, जब नीचे आएगा ये लीव कर देगा। तो इसको क्या कर देना है? लीव कर देना है। तो ये कब कब लीव हो जाएगा? चेक करेंगे। ये लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जब सेम होते हैं तब नहीं होता, पर यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप और OH- न्यूक्लियोफाइल ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये आएगा, ये चला जाएगा। और CH3- आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। OET- आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। NH2- सेम मेथड। लास्ट वाले में देखते हैं, ये है हमारा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम होगा तो हम वो गलती नहीं करेंगे कि इसको लाएंगे इसको भेजेंगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तब उस केस में हम क्या करेंगे? ये देखेंगे, ये ट्रैप करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन। बार बार एक गलती नहीं करेगा, ये करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन ट्रैप करके इसको बना देगा एनायन। जो एनायन बनेगा वो फर्दर रिएक्शन दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। चलो लिखते हैं इसका प्रोडक्ट। OH- विल अटैक, ये रिमूव। तो डायरेक्टली क्या हुआ इसका प्रोडक्ट? CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ गया है OH, और उस साइड O-, CO, CH3। अगर जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ गया। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा? OCH3, यहाँ पे O-, CO, CH3। इस केस में OET- आएगा, ये चला जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पर ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है फिर रिमूव। इसको रिमूव कर दिया और आके OET जुड़ गया। ET मतलब इथाइल। NH2 S ब्लॉक के साथ है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। Na+ NH2- माइनस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, नाइट्रोजन से आके जुड़ गया। NH2 ये हो गया सेम, वैसा ही है। इस वाले केस में अटैक करने के बाद वो गलती नहीं, ये करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन ले जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ले गया, तो ये खुद क्या बन गया? CH3, COOH। इसका हाइड्रोजन लेने की वजह से CH2-, बाकी वाला एज इट इज़। क्लियर? ये एक न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए ये अच्छा मेथड है। अगर जनरेट करना है तो क्या करें? कंपाउंड में जो लिविंग ग्रुप है वैसा ही ले लेते हैं। ये क्या करेगा? आएगा, यहाँ रिएक्शन ना करके इसको न्यूक्लियोफाइल बना के चला जाएगा। तो वापस देखते हैं, क्या देखा हमने? जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जो एसिड से डिराइव हुए हैं, वो कैसी रिएक्शन देते हैं? डेरिवेटिव है, आए हैं, तो ऑब्वियसली उनको लिविंग ग्रुप कहा जाएगा, लीव हो सकते हैं। लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है CO पे, तो क्या होगा? मेनली कौन सी रिएक्शन होगी? SNAE, एडिशन, एलिमिनेशन, ऑन एन एवरेज सब्स्टिट्यूशन। मतलब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अगर सेम है, उस केस में क्या करना है? अल्फ़ा H ट्रैप करना है। अल्फ़ा H होगा ट्रैपिंग, अल्फ़ा H ट्रैप करके बन जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल। समझ गए हो? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर है CH3, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ड्रॉ कर देते हैं। रिएजेंट डाल रही हूँ मैं Na+ OET-। प्लस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, प्लस माइनस हमें खुद समझना है कि ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब O- ET, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर जाता है, फिर लिविंग ग्रुप को हटाता है। तो दिमाग में ये तो करना ही है। फिर देख रहे हैं अटैक करके कुछ प्रोसेस हो ही नहीं रहा, मेहनत कर रहे हैं पर हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। तो उस केस में क्या करना है? अल्फ़ा हाइड्रोजन को ट्रैप करना है। तो क्या हो जाएगा? ये OET, C डबल बॉन्ड CH2-। इसने क्या किया? ये जाके ये हाइड्रोजन को ले लिया। तो ये हाइड्रोजन को लेगा तो साइड में क्या बनेगा प्रोडक्ट?
ET ने लिया हाइड्रोजन, ये बन गया इथेनॉल, अच्छे से लिख देते हैं ETOH, साइड प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ तो कैसी रिएक्शन करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन याद करो, उसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ले रहे थे, फिर वो क्या कर रहा था, अपना ही जैसा दूसरा वो ले रहा था, ट्विंस को। कुछ नहीं दे रखा है तो अपना ट्विंस मानना है, ट्विंस लेकर आए, और ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को हटा देगा। तो अटैक कराते हैं, ये अटैक किया, तो अटैक करने के बाद CH3, ये बॉन्ड ऊपर गया, O नेगेटिव, इससे जुड़ा है OET, कार्बन CH2, C डबल बॉन्ड O, OET। अगले स्टेप में ये नेगेटिव बहुत चालाक है, ढूंढेगा कहीं लिविंग ग्रुप है, यस OET। हेलोजन और O से जुड़े हुए अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, उनको भगा देगा धक्के मार के, खुद दोनों पाँव से पसर के बैठ जाएगा। बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे, O माइनस ET, ये चला गया, तो रिएक्शन में आया था वापस चला गया, स्टार्टिंग यहीं से किया था, तो यानी ये सॉल्यूशन में उतने ही रहेंगे। मेन बात, कैसे स्टार्ट किया, चेक किया हमने, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल सेम है, उस केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन लिया, बन गया एक नया न्यूक्लियोफाइल। नया न्यूक्लियोफाइल जो बना है उसने अपने जैसे दूसरे वाले पे रिएक्शन किया, आया अटैक किया, ET को हटा दिया, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये है ईस्टर, ईस्टर के अल्फ़ा पोजीशन ये है बीटा, बीटा पे क्या दिख रहा है, कीटो ग्रुप, क्या है ये, बीटा कीटो ईस्टर। अगर आगे बढ़ें तो क्या दिख रहा है, जो हमने अभी सॉल्व किया है या प्रोसेस पूरा किया है, वो मैकेनिज्म क्लिंसन कंडेंसेशन है, ये एक नेम रिएक्शन है। क्वेश्चन में नाम से नहीं दिया होगा, रिएक्टेंट होगा और रिएजेंट, सोचना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट होगा। जब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अगर सेम है तो क्या करना है हमें, वो न्यूक्लियोफाइल ले लेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन ट्रैप करके रिएक्शन करेगा। तो क्लिंसन कंडेंसेशन क्या है, ये एक ईस्टर की रिएक्शन है, SNAE, ये तो हमें पता ही है। न्यूक्लियोफाइल एक नया जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ है वो ही अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जो ओवरऑल रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे क्लिंसन रिएक्शन या क्लिंसन कंडेंसेशन। ईस्टर बन रहा है फाइनली, तो ईस्टर वाला बिल्कुल एल्डोल जैसा ही है। एल्डोल एक बार देखेंगे तो लगेगा तो बहुत ईजी है, फालतू में नाम देख के हम डर गए, नाम देख के डरना नहीं है। लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल सेम, अल्फ़ा हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, ये बना देगा बीटा कीटो एसिड। ये रहा इसका दोबारा मैकेनिज्म, क्लियर। उसी में ही एक सेकेंड रुकना, इसमें देखते हैं, ये कंपाउंड बिल्कुल पहले जैसा ही है, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है। इस कार्बोनिल में यहाँ पे OET है, लिविंग ग्रुप है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप है OET। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम है। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल अगर सेम होते हैं तब क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप अगर न्यूक्लियोफाइल सेम है तो वो करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन लेगा, ट्रैप करेगा, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या कर देगा, OET माइनस एक जगह का अल्फ़ा हाइड्रोजन ले गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को ले गया, तो क्या बन गया कंपाउंड में, वहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, बाकी सारा एज इट इज़। नया न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। प्रीवियस में हमने देखा था उस वाले क्वेश्चन में कि उसने अपना ट्विंस लिया था अटैक करने के लिए, यहाँ पे ट्विंस की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंपाउंड में ही प्रेजेंट है। ये रहा दूसरा ईस्टर, अटैक करेगा, इसको रिमूव, न्यूक्लियोफाइल अटैक रिमूव, तो कैसा बनेगा ये इस पर अटैक किया तो साइकिल बनेगा। तो बेटर है नंबरिंग कर लेते हैं जिससे गलती ना हो। ये इस पर अटैक किया, ये ऊपर जाएगा, बाद में ये आएगा तो इसको लीव कर देगा, क्लियर। तो हम डायरेक्टली बना देते हैं, ये 5 है तो 5 मेंबर रिंग, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 1 पे क्या अटैच है, COOET,
जैसा अटैच है 1 पे वैसा एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये इसका तो कुछ पार्टिसिपेट नहीं है रिएक्शन में। एज इट इज़ 1 2 3 4 5, 1 और 5 में बॉन्ड बना तो 5 मेंबर करें। 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ ई टी तो चला गया, टाटा बाय बाय। 5 पे बना दिया है हमने डबल बॉन्ड ओ। ईस्टर है, ईस्टर के रेस्पेक्ट में, ईस्टर बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा, बीटा पे है कीटो, क्या बन गया ये, बीटा कीटो ईस्टर। इस केस में ये भी क्या है, क्लेंसन का पार्ट है। क्लेंसन में हमने 2 ट्विंस लिए थे, एक बना न्यूक्लियोफाइल, उसने दूसरे पे अटैक किया। यहाँ क्या है, वो उसी पे अटैक कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल क्लेंसन। अपने ही मॉलिक्यूल में करने को बोलते इंटरनल क्लेंसन। तो पर इसका नाम अलग है, इसका नाम है डिएकमैन रिएक्शन। देखो तुम्हें प्रोसेस तो समझ में आ गया है, तो नाम से क्या रखना है, हमें काम देखना है। डिएकमैन वो बन रहा है साइकिल, तो साइक्लाइजेशन है इसमें, या कंडेंसेशन बोल सकते हैं। पढ़ते हैं लाइन, साथ साथ पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें। व्हेन 2 ईस्टर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन विदिन का मतलब सेम मॉलिक्यूल में, अगर दोनों 2 ईस्टर प्रेजेंट है तो जो कंडेंसेशन होगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, साइकिल बनाएगा तो उसका नाम है डिएकमैन साइक्लाइजेशन। क्लियर। तो ये क्या था इसमें, क्लेंसन और डिएकमैन में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अगर सेम है, ईस्टर वाला है, तो प्रोसेस करेंगे, नाम जो है वो लिख देंगे। क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि बताओ क्या नाम है, रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट, राइट डाउन द फाइनली, सॉरी रिएक्टेंट देगा एंड रिएजेंट, हमें लिखना होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो वैसा ही सोचेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सारे प्रैक्टिस करना, ईमानदारी से काम करते चलेंगे, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सा ईस्टर कंडेंसेशन देगा, सेल्फ मतलब अपने ही डुप्लीकेट के साथ, ट्विंस के साथ। तो क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्लेंसन ईस्टर कंडेंसेशन में बेस क्या कर रहा था, अल्फा हाइड्रोजन लेके जा रहा था, तो बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोजन है। थर्ड क्वेश्चन में जो कार्बन आयन दूसरे पे अटैक करेगा तो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइनली तीनों 1 2 3 जो क्वेश्चन थे उनका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, फाइनली प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों ट्राई करना है, सबके आंसर्स हैं लास्ट में, पहले पूरा सॉल्व करना है, करेक्ट होंगे तो अपने आप को +4 रिवार्ड करना है, गलत है तो -2। जितना स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे अपने लिए उतना सीरियसनेस आएगी। वो तो सिंपल क्वेश्चंस थे, अगर हमें और आगे लेवल का पढ़ना है, 2-3 कदम आगे, तो ये वाला पार्ट, प्रोडक्ट बना है तो देखना है क्या रिएक्टेंट था, क्या था और क्या हो गया, ये हो गया तो देखना है क्या से क्या हो गया, तो यह रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपको पता करना एक्स क्या था, यहाँ पे 2 है तो क्या थे वो, पहले क्या थे अब क्या हो गए, पता करें आप लोग, ट्राई करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो एडवांस लेवल के क्वेश्चन डायरेक्टली एक ही नहीं, यहाँ पे एक्स है तो ये वाला क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का नहीं होगा, 9 मार्क्स का होगा कॉम्प्रिहेंसन में, पर लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एक भी नहीं आया तो फाइनली नहीं कर पाएंगे। ईस्टर है, ETONA, जिस जो लिविंग ग्रुप है वही न्यूक्लियोफाइल, क्लेंसन कंडेंसेशन, डालेंगे वाटर, हाइड्रोलाइसिस, हीट करेंगे ईस्टर, सॉरी हीट करेंगे हीटिंग इफेक्ट। एक सेपरेट हाइड्रोलाइसिस वाला हमने डिस्कस किया है एक लेक्चर में, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ सेपरेट वो देखेंगे। हीटिंग का भी पूरा का पूरा एक सीरीज़ है हीटिंग का भी, उसको भी एक बार देखेंगे। ZnHgHCl क्लीमेंशन रिडक्शन, रिडक्शन पे भी हम लोगों ने लाइन वाइज पढ़ा है, वो भी एक बार चेक करना है। डाइल्यूट OH- एंड हीट, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारोल, ये सारा सेपरेट रिएक्शन पढ़ना है, फिर जाके हम पूरा कंबाइन कर सकते हैं। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड, ये आप लोगों को सारा ट्राई करना है। एडवांस में क्वेश्चन होंगे बता दिया, अगर ऐसा आएगा तो ये कॉम्प्रिहेंसन में होगा, या अदरवाइज एक्स अलग क्वेश्चन होगा, वाई अलग, जेड अलग, पर सब कनेक्टेड होंगे। तो रिएजेंट उतना ही है पर उसका अलग अलग कंपाउंड में क्या होगा, तो प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ये परकिन है, ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग ये वाला पार्ट। सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3,
4th वाला मिसिंग है, एक बार मैं चेक कर लूँगी। ये सारा एक बार ट्राई करना है, जो नहीं आएगा प्लीज़ बताना। कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको फाइनली आंसर तक लाने का। ये क्लियर करना है। ये 7th 8th 9th ये अलग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है पर्किन रिएक्शन, नाम अलग है, काम बिल्कुल सेम है। तो नए क्लास में नए जोश के साथ आना है, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट को। थैंक यू।